हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सभी का? आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पे। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं बाजार में बड़ी तेजी से गिरावट आई है। तो इस गिरावट में हम क्या कर सकते हैं और किस तरफ को हम अपना देख सकते हैं, हम अपना किस तरफ को हम देख सकते हैं, नीचे का मोमेंटम या ऊपर तक का मोमेंटम। ठीक है, चलिए अब एक बार चल के समझ लेते हैं अपने पैटर्नों पे। जैसे कि दोस्तों, यहाँ से जो हमारी थर्ड वेव चालू हुई थी, ये हम लोगों ने सबसे पहले बात करी थी कि थर्ड वेव आपकी ये चालू हो गई है। ठीक है, थर्ड वेव होने के बाद हम नीचे फोर्थ वेव में चल रहे हैं। ठीक है, अब दोस्तों कुछ लोग कहते हुए आपको मिल जाएंगे कि फोर्थ वेव 21,000, आज 22,000 रह जाएगी। देखिए दोस्तों, क्या है, निफ्टी का ये लेवल टूटते ही और करेक्शन शार्प हो जाएगी। ठीक है, ये करेक्शन और शार्प हो जाएगी। तो हमारे को कोई घबराने की बात नहीं है, पहली बात। दूसरी बात दोस्तों कि ये लेवल टूटने के बाद 23342, इसके बाद दोस्तों सारी दुनिया यहाँ शॉर्ट पे बैठ जाएगी। तो हमारे को बस यही बेनिफिट चाहिए कि सारी दुनिया यहाँ पे शॉर्ट पे बैठ जाए। अगर यहाँ पे सारी दुनिया शॉर्ट करेगी तो ये बाजार तो मतलब फिर तो ऊपर की तरफ जो लेकर चाल लेगा। ठीक है, तो दोस्तों हमारा सीधा सीधा सिद्धांत है, थर्ड वेव के बाद ए वेव, थर्ड वेव के बाद जो बननी फोर्थ वेव है। ठीक है, फोर्थ वेव में हमारे को ट्रायंगल मिलता है। ठीक है, ये हो गया दोस्तों हमारी ए वेव, ये बी वेव, ये दोस्तों जो आई है सी वेव आई है। हम ऊपर जाएंगे डी वेव में, फिर हम एक आएंगे नीचे ई वेव में। ठीक है, तो फिर हमारा ये यहाँ पे पूरा एक फॉर्मेशन होके हम यहीं से ऊपर की तरफ हम निकल जाएंगे। ठीक है, मार्केट के अंदर दोस्तों यही है और कुछ भी नहीं है। ज़्यादा अगर और कुछ देखने जाएंगे तो आपको और गिरावट में लगेगा डर। एक बार हम देख लेते हैं मिड कैप का इंडेक्स। ठीक है, ये देख लेते हैं मिड कैप का इंडेक्स। ये दोस्तों अपना ये आया है गैप फिल करने आपका टॉप से। ठीक है, ये टॉप से सिर्फ गैप फिल कर रहा है, और ये गैप जब तक फिल हो रहा है तो इसको गैप फिल एक बार को होने देते हैं। ठीक है, और ये रही आपकी बैंक निफ्टी की बात। बैंक निफ्टी में दोस्तों ये 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 इतना नीचे बैंक निफ्टी क्यों गया है? ये आपका इसलिए गया है क्योंकि ये ए वेव है, ये बी वेव है और ये सी वेव है। ठीक दोस्तों, जो करेक्शन आनी है ये बैंक निफ्टी में नीचे तक की आ सकती है। बैंक निफ्टी में क्योंकि ये पूरी फ्लैट बनी है, ए भी फ्लैट है, बी भी फ्लैट है, और हमने हमेशा देखा है कि सी वेव नीचे तक आ सकती है। सी वेव यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, वो आ सकती कहीं तक। पर आप कह दो कि इस जगह तक आ जाए, इस जगह तक आ जाए, या यहाँ तक आ सकती थोड़ी बहुत और नीचे। अगर आप सोच के बैठ जाओ कि और गिरावट आएगी और गिरावट आएगी, दोस्तों आप सब में देख रहे हो एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये आपकी सी वेव दोस्तों बनने के बाद ये यहीं से हम ऊपर निकल सकते हैं, और इसकी उम्मीद मेरे को 90% लगती है आज की डेट में। आज हम खड़े हैं दोस्तों जहाँ पे सारी दुनिया पैनिक मचा रही है, हमारे को घबराहट की जरूरत क्यों नहीं दोस्तों, ये साइकोलॉजी गेम चल रही है। आप लोगों के साथ साइकोलॉजी की गेम चल रही है मार्केट में, ये देखिए। वो कुछ बहुत सारे नए आ गए लोग, इलियड वे वाले, जो जो उस चीज़ को ना साइकोलॉजी के साथ नहीं पकड़ पा रहे। आप ये देख सकते हो, एक दो, यहाँ पे मैं इसको लगा देता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक। दोस्तों आपके साथ पिछले 15 दिन से आपके साथ एक साइकोलॉजी की गेम खेली जा रही है, पर वो आप लोगों को नहीं समझ में आ रही। आपके साथ पिछले 15 दिन में साइकोलॉजी की गेम खेली जा रही है, वो आपको नहीं समझ में आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि ये आपका भाव यहाँ से, ये भाव आपका क्या था यहाँ पे निफ्टी का, ये भाव था, इसका लो था 23,562 का। आज का क्या भाव है निफ्टी का? 23,400। और ये आए वाले लो क्या था, इस लो के पास क्या था? 23,300। दोस्तों हम एक महीने के बाद भी निफ्टी में वहीं पे खड़े हुए हैं, हम मार्केट में वहीं खड़े हुए हैं। हमारे को घबराने की ज़रूरत नहीं है इस बाज़ार में, क्योंकि थर्ड वेव बनने के बाद ए वेव, बी वेव, सी, ये फ्लैट करेक्शन करना है। अब हम डी वेव में ऊपर निकल सकते हैं। यहाँ से अच्छा खासा एक हमारे को बाउंस देखने को ऊपर का मिल सकता है। पर ये आप ये भी एक चीज़ ध्यान रखिए, ये बाउंस देखने के बाद, ये बाउंस जब आएगा उसके बाद हमारे को फिर नीचे आना है कुछ। ये देखिए, उसके बाद हमारे को यहाँ से नीचे आना पड़ेगा। ये देख लेते हैं।
ये 2 3 4 6 महीने हम यहाँ पे 2 3 महीने निकाल सकते हैं, टाइम बर्बाद कर सकते हैं। पर अब कह देते हैं हम प्राइस में चले जाएंगे, कोई कहता हम प्राइस में हो जाएंगे, तो नहीं दोस्तों, हम प्राइस में नहीं जाएंगे, हम टाइम में जा सकते हैं। क्योंकि प्राइस प्राइस टूट गया है, अब टाइम टूटना बाकी है। ठीक है, प्राइस टूट गया, टाइम टूटना बाकी है। और निफ्टी की एक बार हम 50 DMA, 100 DMA और 50 DMA लगा के एक बार देख लेते हैं, वो भी कहाँ पे आ रही हैं। ये आप देख रहे हो डेली के नीचे काम कर रही हैं। ठीक है, तो अब ये आ गए हम इस पे। तो ये भी दोस्तों आप ये देख रहे होगे, क्लियर कट आपको दिख रही हैं जो हम लोग बात कर रहे हैं आपसे। कोई कोई मैं आपसे किताबी किताबी बात नहीं कर रहा हूँ कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये देखिए, जो हम बात कर रहे हैं, हमारी ई वेव यहाँ तक आ सकती है। हम लोग ने आपको क्लियर कट कहा। ठीक है, ये देखिए, आपकी 50 DMA भी, आपकी 50 DMA भी यहीं पे आ रही है। इसने ये बाउंस इस तरफ 50 DMA लिया, फिर यहीं से ये बाउंस 50 DMA का लेगा। ठीक, ये फिर ये इस जगह तक ऊपर आ जाएगा, ये आपकी डीएमए ये यहाँ तक आ जाएगी, ये एक फिर बाउंस लेगा। ठीक दोस्तों, मार्केट में अच्छी खासी करेक्शन हो गई है, अब घबराने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं। यहाँ पे अगर घबराएंगे तो पैसे जो है या तो वो खो देंगे, या तो एक अपॉर्चुनिटी खो देंगे आप लोग। ठीक है, तो घबराहट की ज़रूरत नहीं है हमारे को। घबराहट करते रहेंगे तो फिर काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, देखिए जो खाते में प्रॉफिट या लॉस आना है, देखिए प्रॉफिट लॉस देखिए दोस्तों 2 तरीके के होते हैं। तो आपके पास कैश का माल पड़ा है, उसको आप 6 महीने 1 साल रख के बैठ जाएँगे, 6 महीने रख के बैठ जाएँगे, 5 महीने रख के बैठ जाएँगे, तो क्या है, आपके भाव आ जाएँगे। और दोस्तों ये यहाँ से अच्छी एक बैंक बन सकती है। और मैं आपको ये बात कहूँगा, जिसको यहाँ पे निफ्टी बाय करनी है एक बार को कर सकता है, और हमारा ये इस लेवल का स्टॉप लॉस लगा लेता है। इस कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस लगेगा दोस्तों 23,200, आपका लगेगा स्टॉप लॉस 23,263 का, 23,263 का। यहाँ से 100 150 पॉइंट की वो है बाइंग, यहाँ से 200 300 पॉइंट की वो है स्टॉप लॉस लेके एक अपॉर्चुनिटी बनती है। ठीक है, चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। मैंने ज़्यादातर आपको समझा दिया। और आईटी में जैसे कि हमारा आपसे बात हुई हुई है, आईटी इंडेक्स आपकी सी वेव बनाने के बाद ये फर्स्ट वेव में अब चलना चालू करेगा। या तो फर्स्ट वेव है या तो ये एक्स वेव है। अब वो थोड़ा थोड़ा भाव जैसे जैसे निकलता चालू होगा तब पता लगेगा। ठीक है, देखते वैसे ही हमारे हिसाब से फर्स्ट वेव होनी ही नहीं चाहिए, ये एक्स होनी चाहिए, क्योंकि निफ्टी अभी नीचे है। ठीक है, एफएमसीजी भी आपका नहीं गिर रहा। अब फार्मा की हम लोग ने की नहीं बात। अब दोस्तों हमारे को जो सेक्टर में ध्यान नहीं देना है, जिस सेक्टर में हमारे को पैसा नहीं लगाना है, अब वो दोस्तों पहला सेक्टर है हमारा फार्मा। हमारे को फार्मा सेक्टर में 1 रुपए का पैसा नहीं लगाना है। जो हमारे को अवॉइड सेक्टर में आता है, जो हमारा अवॉइड सेक्टर में आता है, वो है दोस्तों हमारा फार्मा। उसका दोस्तों हम सबसे पहली बात करते हैं हमारे को क्या क्या खरीदने वाली सेक्टर पे आता है। देखिए, निफ्टी हमारा दोस्तों आ गया बाय रेंज में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बैंक निफ्टी में भी टाइम है, मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक अच्छे हो गए इस रेटों पे। आईटी इंडेक्स अच्छा है। ठीक है, निफ्टी अच्छा है, स्मॉल कैप मिड कैप आईटी अच्छा है, एफएमसीजी अच्छा है। ठीक, हमारा सबसे अच्छा मेटल है। इसके बाद दोस्तों रियल्टी के स्टॉक अभी हमारे को नहीं लेने हैं, क्योंकि जैसे कि ये बात हो रही थी। अब ये देखिए दोस्तों, सेम पैटर्न ये यहाँ पे बना हुआ है, ए वेव, बी वेव, सी वेव, डी वेव, ई वेव, ये है ना, ये हमारा सेम पैटर्न ऊपर बना हुआ है। अभी आपको मैं दिखाता हूँ, एक मिनट। ये पैटर्न मैंने आपके लिए ही एक ये ये पैटर्न हमारे को निफ्टी रियल्टी इंडेक्स में मिला है। आप ये देख सकते हैं साफ साफ कि ये वाला पैटर्न हमारे को निफ्टी रियल्टी इंडेक्स में मिला है। ठीक है, तो क्या इसका मतलब है, इसका मतलब क्या है, ए वे बी सी डी ई, यही पैटर्न दोस्तों सेम हमारे को निफ्टी में मिल रहा है। ये देखिए, वो ऊपर है, बात समझने की कोशिश करिए। वो पैटर्न ऊपर बन रहा है और ये पैटर्न नीचे बन रहा है। आप यहाँ पे क्या देख सकते हैं, यहाँ पे ये तभी टाइम काट रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, एक मिनट, अभी दिखाता हूँ दोस्तों आपको।
ये देखिए, इससे यहाँ पे आया, ये ऊपर के नीचे आ गया, सारे तीन तीन के स्ट्रक्चर में, एक दो तीन, 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 एक दो तीन। फिर दोस्तों एक दो तीन, सारा तीन तीन के स्ट्रक्चर में सारा पैटर्न बन रहा है। तो हमारे को घबराहट की जरूरत नहीं है दोस्तों, हम आज भी कहते हैं आपको, ये बाजार में डरने की जरूरत नहीं है, नहीं है, नहीं है। ठीक है, ई वेव के तौर पे हम नीचे आ रहे हैं इधर भी, और रियल्टी सेक्टर से थोड़ा दूर रहना है। जो जो सेक्टर में हम बच सकते हैं, ऑटो सेक्टर से अब थोड़ा दूर रहना है। ऑटो सेक्टर में और तेज गिरावट चालू हो जाएगी। ऑटो सेक्टर की एक बार हम आपके सामने लाइव मार्किंग कर लेते हैं। ऑटो सेक्टर दोस्तों इस बार ये वाला, इसके नीचे ऑटो सेक्टर जाते ही हमारे को अपनी पोजीशन अगर हो तो वो काट सकते हैं, क्योंकि ऑटो सेक्टर में एक 1 2 3 4 5, ये ए वेव, ये बी वेव, ये सी वेव, ये एक्स वेव, ये ए बी सी। दोस्तों ऑटो सेक्टर भी एक फ्लैट करेक्शन में घूम रहा है। ठीक है, जब तक ऑटो सेक्टर इसके ऊपर नहीं निकलता है तब तक हमारे को बाई के ट्रिगर नहीं करने हैं। बाई के ट्रिगर अभी तब तक नहीं करने हैं। ठीक है, अब दोस्तों हमारे पास आ जाता है गोल्ड। गोल्ड में दोस्तों बहुत अच्छा है। गोल्ड में हमारे को अब देखिए, गोल्ड में भी हमारे को ए बी सी डी ई वेव दिख रही है। ये आएगा यहाँ से वापस, ये यहाँ से वापस आएगा फिर चलेगा। ये यहाँ से अपसाइड बन सकती है इसकी, यहाँ से। ठीक है, इस जगह से होगी इसकी अपसाइड। ठीक है, अब दोस्तों सिल्वर में, सिल्वर भी ठीक काम कर रहा है। डाउ जोन, डाउ जोन तो दोस्तों ठीक है। डाउ जोन में भी ये पूरी ए वेव हो गई, ये बी हो गई, ये ए वेव, ये बी वेव, ये पूरी सी वेव हो गई हमारी यहाँ तक की। ठीक है, ये पूरी सी वेव हो गई। बिटकॉइन, बिटकॉइन के अंदर ये दोस्तों, बिटकॉइन का आप ये देख रहे सपोर्ट बना हुआ है, वो टूट नहीं रहा। वो जब तक टूटता नहीं तब तक वो थर्ड वेव चालू नहीं करेगा। ठीक है, बाजार ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। अब आप देख रहे होंगे निफ्टी 25 पॉइंट गिरी है, मिड कैप इंडेक्स नहीं गिरा। ठीक है दोस्तों, पूरी सेक्टर एनालाइज कर दिया मैंने। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टाटा, बाय बाय।